बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, मैं भी यहाँ पर। और आज का जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर दूँगी वही छोटी सी बात, जहाँ तक पहुँचे 1% को भी पहुँच जाए, 1% भी उस पर अमल कर ले तो मेरा जो है ये टाइम जो है वो मेरा बहुत कीमती हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरी ये जो व्लॉग है ये मेरे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो फिर आज की जो बात थी वो बिल्कुल छोटी सी है। मैं आपको एक जिक्र करती हूँ, एक बच्ची का जिक्र करती हूँ। तो जैसे किसी कोई बच्ची शादी होकर आती है, अगर उसका हस्बैंड बाहर है, तो पहली तो बात यह है कि जो भी आदमी है शादी करनी है तो वो जब शादी करे वो स्टेबल हो इतना कि वो अपनी बीवी को, या फिर अगर बाहर जा रहे हैं तो मुल्क से बाहर अपनी बीवी को अपने साथ ले जाएं। ठीक है, अगर पीछे छोड़ना है तो उसका पूरा किचन का प्रॉपर तरीके से उसका सारा बंदोबस्त करके जाए, वरना होता यह है कि जो पीछे रह जाने वाली होती है ना बेचारी, वो मशहूर हो जाती है अच्छी खासी। तो मैंने इसी तरह एक बच्ची को देखा, एक लड़की को देखा कि अच्छी खासी वो लड़की थी, लेकिन वो अजीब से मतलब कमेंट्स है उसके बारे में बहुत से लोगों के हो गए। वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह, तो हुआ ये कि उस बच्ची का जो है ना वो इस वजह से मशहूर हो गई कि सब कहने लगे कि इसका रवैया अच्छा नहीं क्या है, लेकिन किसी ने बिहाइंड द सीन यानी कि बिहाइंड ये बैक नहीं देखा कि पीछे उसके साथ होता क्या रहा। हुआ ये कि शादी होती, हस्बैंड चले गए बाहर। अब हस्बैंड चले गए होता ना कि 6 महीने के लिए चले गए, चले साल 2 साल बाद आ रहे हैं हस्बैंड, कई कई साल बाद आ रहे हैं, तो फिर तुक नहीं बनती कि वो शादी करें और एक लड़की को बिल्कुल अपने पेरेंट्स की वो खिदमत के लिए तो नहीं छोड़ते ना। ये अलग बात है कि हमारा एक कल्चर ऐसा है मुस्लिम्स में कि करना हम अपना फ़र्ज समझते हैं, अच्छा लगता है करना, और करने से कुछ होता भी नहीं है। लेकिन होता है ना वो ये बच्ची जो रह जाती है ना पीछे, जो ये लड़की होती है जिसको खाविंद छोड़ जाता है, वो आज से अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो चिड़चिड़ी सी टाइप की हो जाती है। और वो चीज़ वो ऐसी बन जाती है ना, वो इनके सबके लिए प्रॉब्लम चाइल्ड, जैसे आपने सुना होगा ना, वो प्रॉब्लम वुमन बन जाती है। इनकी वो किसी चीज़ से भी उसको खुशी नहीं हासिल होती है। खुशी कैसे हासिल होगी? चाहे करोड़ के आप उसको घर भी ले देंगे तो वो खुश नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि सारा कसूर इसमें हस्बैंड का। हस्बैंड को चाहिए अपनी बीवी को साथ ले जाए, 10-10 साल 20-20 साल अगर बीवियों को छोड़ दें, जवानी उनकी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, फिर तो चिड़चिड़ा होना तो उसका बनता ही है ना। तो वो उसको चिड़चिड़ा कहना यानी कि फजूल ही बात है। तो चिड़चिड़ा वो इस वजह से, जाहिर ही बात है 100 प्रॉब्लम्स होते हैं ना। तो मियाँ को चाहिए उसका किचन का सारा बंदोबस्त करके जाए, वो पीछे क्या क्या फेस करती है, उसके बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या टाइमिंग होती है खाने पीने की, पीछे जो साथ रह रहे होते हैं इन लॉज वगैरह, उनकी क्या टाइमिंग होती है, बड़ों की टाइमिंग और होती है, बच्चों की और होती है। यही वजूहत है जो आपस में क्लैश करती है। और फिर वो चाहती है कि मेरा किचन अलग हो, मेरा, क्योंकि वो किचन ये नहीं होता अलग किचन हो गया तो कुछ और चीज़ खाएगी, कोई स्पेशल चीज़ होगी, चीज़ें वही खाने की होती हैं जो जॉइंट सिस्टम में खाई जाती है, जो सेपरेट सिस्टम में खाई जाती हैं। लेकिन रवैये ऐसे हो जाते हैं ना, जो बड़े होते हैं उनका टाइम और होता है, बच्चों का टाइम और होता है, खाने पीने का चलाने वाले बड़े बुजुर्ग या घर के और अफराद होते हैं। वो जो लड़की आई होती है वो इसलिए चिड़चिड़ी होती जाती है, उसको तो फिर जाहिर बात है उनका मुंह देखना पड़ता है। तो आस्ते आस्ते ये चीज़ें उसे अंदर ही अंदर ख़राब कर देती है, और फिर वो एकदम ब्लास्ट हो जाती है, और फिर वो ऐसी बेचारी वो मशहूर हो जाती है। तो होना ये चाहिए, जो भी मर्द हजरात के लिए ये छोटी सी टिप है, प्लीज़ आप लोग अव्वल तो शादी करते हैं तो आप लोग ज़रूर अपनी वाइफ को साथ लेके जाएं, नहीं तो प्रॉपर तरीके से। तो उस इसमें सारा जो कसूर होता है मैं समझती हूँ उस मर्द का होता है। उसको चाहिए कि जब भी उसने अगर जाना है, अगर बीवी को छोड़ के जा रहा है अपने पेरेंट्स के पास, उसका किचन का प्रॉपर तरीके से उसका खर्चे का सारा जो है वो अपनी वाइफ का जो है वो अपनी वाइफ के लिए करके जाए, ताकि बाद की ऐसी प्रॉब्लम्स ही ना हो कि मतलब बाद में जो आपको पता है ये मसले मसाइल हो जाते हैं। थोड़ा सा बेटा आप पीछे हो, ठीक है। तो ये मसले मसाइल होते इसी वजह से है ना सारे। मैंने आपको बताया ज़्यादातर मेन मसला जहाँ पर भी आप देखें घर में ये जो जॉइंट सिस्टम प्रॉब्लम होता है वो किचन से ही स्टार्ट होता है। तो बेहतर है कि आप इस तरह की बातें ही ना हो। जब इस तरह की बातें होंगी नहीं स्टार्ट से, तो स्टार्ट से प्यार मोहब्बत रहेगा ना। अगर खर्चा घर का कोई और फर्ज चला रहा है, नन चला रही है, सास चला रही है, या कोई देवर जेठ कोई चला रहा है बड़ा, तो फिर जाहिर बात है वो बीवी है जो, उसको तो मुंह देखना पड़ेगा, उसको तो उस टाइम बच्चे मांगेंगे उसको तो उसी वक्त देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए वो चीज़ का होना ज़रूरी है, ना कि वो बेचारी जब मुँह देखेगी, बड़े उठेंगे सोकर, वो उस वक्त लेकर आएंगे, उनका क्या टाइम होगा, वो सोचेंगे हमने अभी तो नाश्ता किया, अभी हम दोपहर का इस टाइम खाना बनाना शुरू करेंगे, उधर उसको बच्चे तंग करेंगे, तो ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता होती ही जाएगी चिड़चिड़। अच्छा जी, ये जो मैं आपसे जितने भी ये छोटी छोटी जी बातें जो शेयर कर रही हूँ ना, या ना मैं ज़ाती तौर पे किसी को कर रही हूँ, ना मुझसे मतलब इसके अटैचमेंट है, ना मेरी फैमिली से है, ना मेरी फ्रेंड्स से है, मतलब फ्रेंडशिप्स में भी मतलब कोई इस तरह का ताल्लुक़ नहीं है। ये मेरे माशरती रवैयों से है, इन बातों का ताल्लुक़ है मेरे माशरे से। तो माशरे में जो बातें होंगी वो मैं छोटी छोटी टिप्स के तौर पर आपके साथ डेली शेयर किया करूँगी, ठीक है। तो काइंडली इसको कोई भी लोग अपनी तरफ मत लें, मैं किसी का भी जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ माशरे की बातें कर रही हूँ जो कि हमारे माशरे में होना चाहिए, जो कि मेरी ख्वाहिश है कि अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको पता है उमन हमारे माशरे में क्या कुछ होता है, हमें बहुत सी ये कहानियाँ अपने आस पास से मिल जाती हैं। तो इसके लिए हमें लाजमी नहीं होता मैं अपने किसी दोस्त के साथ हो, या हमारी अपनी फैमिली में हो, या मेरे अपने घर पे हो, इस तरह की कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो कि मैं सुनती हूँ, जो कि मैं कहीं पे भी देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि किसी को भी भला हो जाए, ठीक है जी। तो इसको किसी ने भी अपनी तरफ नहीं लेना है।
तो होना ये चाहिए कि आदमी को हमेशा जब भी शादी करनी चाहिए कि जब वो इतने अच्छे प्रॉपर तरीके से सेट हो, या तो अपनी वाइफ को साथ लेके जाए। और ये हमारे मज़हब में भी है, निकाह करो तो जब भी मियाँ बीवी का साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर साल नहीं, 2 साल नहीं, अब 6-6 साल, 10-10 साल, 20-20 साल अगर बीवियों को छोड़ देंगे तो उनकी जवानी तो गुजर जाती है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान को इंसान का साथ भी चाहिए होता है। तो वो अंदर ही अंदर फिर ये मसले मसाइल पैदा होते जाते हैं। तो फिर इस पे भी अमल करें, छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात पे मर्द हज़रात भी अमल करें, और बड़े भी वो उसी तरीके से चलें कि उस बहू को, आने वाली बहू को भी उसी तरह से टाइम या उसके सामान वही प्रोवाइड करें जो उसका टाइम बनता है, जो सब कुछ है। तो ये मसले मसाइल नहीं होंगे। तो छोटी सी बात है, अगर आपको समझ में आ गई है तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।